जिंदाबाद। अरे चोर जुल्म के चक्कर में, अरे चोर जुल्म के चक्कर में जो शिक्षकों कर्मचारियों की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। जो शिक्षक कर्मचारियों की बात करेगा। आप तो शिक्षक हैं, क्या मजबूरी है शिक्षक का धरना बैठना पड़ रहा है? हम लोग शिक्षक हैं लेकिन शिक्षक का वेतनमान नहीं मिलता, यही मजबूरी है। अगर वेतनमान नहीं मिल रहा तो कैसे जीवन यापन हो रहा होगा सर? ये आप गांव में चल के महाविद्यालयों के जो शिक्षक हैं चल के देखिए कि उनका जीवन निर्वाह जो है कोई मजदूरी करके करता है तो कोई पान बेच के करता है, यह स्थिति है। कितने सालों से पेमेंट आप लोग? 1981 से हम लोगों का ये संस्था है और अनुदान सरकार ने 2006-08 से देना शुरू किया। अनुदान परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब हमारे यहाँ से जितने छात्र पास करेंगे उस आधार पर हमारा अनुदान होगा। आप लोग कितने की संख्या में आप लोग हैं? हम लोग की संख्या तो 40,000 से ऊपर है। कितनों को पेमेंट नहीं दिया गया, माना नहीं दिया रहा है? पेमेंट तो अभी 2014-16 से बंद है। अनुदान 14 बंद है। 14-16 से अनुदान बंद है। पेमेंट तो किसी का नहीं है लेकिन अनुदान बंद है। हमारे यहाँ देखिए मेन समस्या है 384 छात्र एक संकाय में होते थे। अच्छा, क्या काम? बिहार सरकार तो बहुत काम कर रही है, फिर भी आप लोग को ऐसा दिक्कत हो रहा है? बिहार सरकार तो काम कर रही है, जितना भी हमारा महाविद्यालय या विद्यालय है उसको बंद कर, अभी 702 हाई स्कूल का डिकोडिंग करके बंद कर दिया। यही काम सरकार कर रही है। वो तो कॉलेज भी खुलवाई है। कौन सा कॉलेज खुलवाई है? वो तो कॉलेज खुलवाई, स्कूल खुलवा रहे हैं बिहार सरकार। हाँ, खुलवाई नहीं है। प्राइमरी स्कूल पर भी इंटर का बोर्ड लगा दी है। इंटर पर अब ये विधानसभा पर यूएनओ का बोर्ड लगाएंगे, इसमें कौन रोकेगा इनको? ये तो सर्वशक्तिमान है। आप शिक्षक की बहाली भी हो रहा है? शिक्षक की बहाली हो रही है सरकारी स्कूलों के लिए, जो हमारा वित्त रहित संस्था है उसके लिए नहीं। वहाँ तो कमेटी ही भंग है, तो वो बहाली कौन करेगा? जो लोग रिटायर हो रहे हैं आगे कोई बहाली नहीं हो रही है। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं लेकिन सरकार बोल रही है कि हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अब सरकार कहाँ काम कर रही है वो उनसे पूछिए, लेकिन जहाँ काम नहीं हो रहा है वो आप यहाँ देख रहे हैं। कोई आश्वासन मिला है आप लोग को सरकार की तरफ से? नहीं, आज तो आया ही है। इसके पहले भी आप लोग धरना बैठे हुए थे आप लोग? आपको तो कह रहे हैं कि 1983 से हम लोग चालू हैं, आज से नहीं। 1983 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार मतलब कि आप पहले देश सरकार में थे, वहाँ से भी कोई आश्वासन मिला था क्या आपको? आश्वासन तो मिला था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्या सर उम्मीद था कि तेजस्वी यादव के सरकार में आप लोगों को मिल सकता था ये? हम किसी भी सरकार को सरकार समझते हैं। जी सर। हाँ, और हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग मांग करने वाले हैं। अभी इलेक्शन का समय है, क्या कीजिएगा? इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन मतलब इलेक्शन का समय, वोट का समय आने वाला है, तो क्या कीजिएगा? अब जो सरकार, जिस सरकार की ओर से या उसके जो पदाधिकारी हमारी बातों को हम पर ध्यान नहीं देंगे उनकी तरफ तो हम जाएंगे नहीं, ये तो तय है। हर कोई है, जिसको पेट नहीं भरेगा वो आपकी मदद कैसे करेगा? आप पेट भर के देखिए कि आपकी मदद करते हैं लोग कि नहीं। उनके बच्चे जो है, जो मजदूर के हैं, दबे कुचले के बच्चे हैं, हमारे यहाँ बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके और तमाम जो है दुनिया में हर पोस्ट पर जाते हैं। लेकिन यह समाज में अनुदान नहीं वेतनमान एक बहुत बड़ी कलंकित शिक्षा पद्धति हो गई है। यह लिप्रोसी हो गया है। यह लिप्रोसी को दूर करना होगा। नीतीश कुमार को यह नहीं समझ में आती है। इन्होंने जो भी अनुदान देते हैं प्रबंधन को देते हैं, कॉपीउलेशन कराते हैं, कॉपीउलेशन का पैसा हमारे खाते में देते हैं। आप अनुदान की पैसा हमारे खाते में नहीं भेज सकते हैं, इनको खाते में भेजना चाहिए। हमारा मांग है अनुदान नहीं वेतनमान दो, खाते से हो तो बिहार सरकार तो बहुत से काम सबको करवा रहा है, बहुत कॉलेज खुलवा रहा है, सब शिक्षक को नौकरी भी दिलवा रहा है। नहीं, कितने आधारभूत संरचनाएं हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है उनके पास देखिए कितने बिंदु उनको फुलफिल कर रहे हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूम नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब है, हमारे यहाँ गुणवत्ता भी है। कंप्यूटर नहीं है, कुछ तो पढ़ाते कैसे होंगे? तो वो जाने कैसे पढ़ाते हैं।
उनकी पत्नी जाने, उनका तंत्र जाने। हमारे यहाँ हर चीज है, हर सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ सफिशिएंट उस तरह के फैंस भी हैं। तो इस चीज को नीतीश कुमार को समझना होगा। वो अनुदान 50 लाख देते हैं और हमारे प्रबंधन कॉलेज से लगभग 40-45 लाख रुपया आता है, 1 करोड़ रुपया आता है। आप लोग के लिए आते हैं सरकार की लोड पड़ेगी। हम कहते हैं कि मुंह से नहीं, आप अपने अर्थशास्त्रियों से उसका कैलकुलेशन कराइए, हिसाब कीजिए कि आपके ऊपर कितना अधिभार पड़ता है। एकदम अधिभार नहीं पड़ेगा, अभी तो थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन तो कीजिए। अच्छा, आप लोग देते हैं, आप ऐसे पहले भी आए धरना पर बैठे हुए थे, तो अभी मैं उसमें क्या कुछ सरकार देखिए सरकार जो है ब्रेक एंड रूल की अपना करके हमारे भाइयों को हमारे परिवार से अलग कर दिया था। हमारे बड़े भाई साथ में है, हमारे छोटे भाई साथ में है, हमारे तमाम तीनों भाई साथ में है, एकजुट होकर संगठित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कली जुग संघ शक्ति, अब संघ में शक्ति आ गई है। तीनों भाई हम लोग एकत्रित हो गए हैं, संगठित होकर के सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, नहीं रहने देंगे जब तक कमला वेतनमान नहीं मांगेंगे। अगली सरकार नीतीश की और भाजपा की नहीं बनेगी। इतना ही करके मैं अपना वक्तव्य। क्या नाम आपका? मेरा अखिलेश्वर कुमार सिंह, कॉमर्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बहादुरपुर इंटर कॉलेज, बहादुरपुर, सारण डिस्ट्रिक्ट। बिहार सरकार शिक्षकों के लिए बहुत काम कर रही है, फिर आप लोग धरना बैठे हुए हैं, क्या ऐसा हो गया? शिक्षकों के लिए बिहार सरकार काम कर रही है। एक कलंक नीति बिहार सरकार की है, वित्त रहित की, जिसको सरकार भी ढो रही है और हम कर्मी काम करने के बाद वेतन नहीं पाते हैं। अनुदान के बदले सरकार को वेतन देना चाहिए। वेतन देने में सरकार को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। वह 70% की जो राशि देती है उसे और अनुदान मिलाकर के हमें वेतन वो दे सकती है, लेकिन बंदर बांट करने के लिए अनुदान दे दिया जाता है जो प्रबंधन के हाथ में होती है। और प्रबंधन कितने लोग को आप लोग संख्या में है? अभी हम लोग 50,000 की संख्या में है। कितने लोग को अनुदान तो नहीं मिला है? हमारा अब के अनुदान 8 वर्षों से लंबित है। 2008 में नीतीश सरकार ने अनुदान की घोषणा की थी, जो वित्त रहित से वित्त सहित के लिए उन्होंने वादा किया था, बताया था अभी मैं अनुदान दे रहा हूं, बाद में मैं वेतनमान भी दूंगा, लेकिन वो अपनी शब्दों से आज मुकर रहे हैं। इसलिए लाचार होकर हम लोग 38-40 वर्षों से हम संघर्षरत हैं और हमें आपको अनुदान नहीं मिल रहा तो क्या कैसे जीवन यापन होता होगा आप लोग का? हम लोगों की जीवन यापन का अब समझ सकते हैं कि यह भगवान ही जाने कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे तैसे जहां तहां से हम लोग ट्यूशन पढ़ा के जीवन यापन अपने बाल बच्चों का करते हैं। और हमारे महाविद्यालय में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई से लेकर कंप्यूटर से लेके खेलकूद से लेके सारी व्यवस्था है। जितना सरकार का रूल है रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारा कुछ हम लोग फुलफिल करते हैं। 10 बार जांच करवा चुकी है सरकार और हम लोग सब रोज उम्मीद से रात्रि में सब होने के बावजूद भी आपको साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार वित्त रहित के बारे में संवेदनशील नहीं है। आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की अब हो चुकी है संख्या, जो वित्त रहित काम करते हुए भगवान के घर चले गए, मृत हो गए, लेकिन उसको सरकार 1 रुपया नहीं देती है। जबकि रोड एक्सीडेंट में जलने से और भी कई तरह के से अगर मौत होती है तो सरकार उसे अनुग्रह राशि देती है। जबकि वित्त रहित कर्मी की अगर मौत होती है तो सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है, न ही उसे वेतनमान देती है और न ही उसके मरने पे 1 रुपया देती है। जब वो रिटायर होकर के घर जाता है वह मार्मिक समय होता है हम कर्मियों के लिए, कि वो इतना लंबे समय तक 60 वर्षों तक हम यहाँ पे काम किए और इसके बाद उन्हें खाली हाथ घर जाना पड़ता है। न ही उसको पेंशन मिलता है और न ही महाविद्यालय से कोई अनुग्रह राशि ही दी जाती है। और वो
सरकार की रूल के हिसाब से 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होकर के अपने घर चले जाते हैं। आप देख रहे थे यहाँ पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का धरना चल रहा था। यहाँ पर जितने शिक्षक लोग से बात हुआ सब एक ही कहना था कि इसे 11 वर्षों से मानदेय रोका गया है, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दिया जा रहा है। आप खबर आपकी, निष्पक्ष हमारा। धन्यवाद।